मैंने ज़िंदगी में बस सिर्फ़ एक गलती की। बीवी-बच्चों समेत यूके चला आया। आया तो था एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में, मगर यहाँ आके ज़िंदगी की खुशियाँ, सुकून और असासा सब हाथ से रेत की तरह फिसल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। अभी है जी सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं घर की कुछ ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए सेंसबरीज आई हुई थी। यूके के बारे में ना आप लोगों को एक मुहावरा काफ़ी दफ़ा सुनने को मिला होगा। मैंने भी इसे बड़ी दफ़ा शेयर किया है और भी यूट्यूबर्स इस चीज़ को हाईलाइट करते रहते हैं कि यहाँ पे 3 Ws का कोई भरोसा नहीं है। और वो हैं जी वर्क, वेदर और वुमेन। औरतों के बारे में ये चीज़ यहाँ पे बड़ी ही मशहूर है कि चाहे वो गोरियाँ हों या कहीं से भी अब्रॉड से आएँ, इवन पाकिस्तानी भी यहाँ पे आके ना औरतें अपना रंग ढंग बड़ी ही तेज़ी के साथ बदलती हैं। उनके मिजाज बदलने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता और ना ही यहाँ के वेदर का पता चलता है। एक लम्हे में यहाँ पे धूप होती है और अगले ही लम्हे जो है वो यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। मज़हर यहाँ पे यूके में वर्क परमिट पे आया था अपनी फैमिली के साथ। उसकी बीवी और 2 बच्चे थे, जिनके साथ वो यहाँ पे यूके में सेटल डाउन होने के लिए आया, एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में। अब मज़हर का ताल्लुक मुल्तान के इलाके से था और मुल्तान में आपको पता है कि ज़िंदगी काफ़ी सादा है और क्या है कि भी लोग अपनी जितनी भी उनकी मतलब पहुँच होती है ना, उसके मुताबिक हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब मज़हर का भी ताल्लुक जो था वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था और जी मज़हर ने मारिया के साथ एक तरह से लव मैरिज ही की थी, यानी कि पसंद की शादी थी। मारिया बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी और मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ये था कि पर्सनैलिटी उसकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और उनकी एक छोटी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी जो थी ना वो पाकिस्तान में मुल्तान में चल रही थी। लेकिन क्या कि भी अब मज़हर को ये था कि भी मैं ना मारिया को ज़िंदगी की हर खुशी, हर सहूलत और हर आसाइश जो है ना वो मुहैया करूँ। इसके लिए क्या कि भी उसने मतलब वहाँ पे जो भी उनका गुज़ारा वग़ैरह हो रहा था ना, उसको अपने लिए समझा कि कम है और उसने जो था ना अपना घर-बार और कारोबार वग़ैरह सब कुछ बेच के उसने अपना यहाँ पे यूके का वर्क परमिट लगवाया। उसे ये था कि यहाँ पे आके दौलत की रेल-पैल हो जाएगी, एक बेहतर ज़िंदगी होगी, बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, उनका भी एक अच्छा रोशन और ताबनाक जो है वो मुस्तकबिल होगा। और मैं जो कि मतलब मज़हर जो है वो अपनी बीवी मारिया के साथ एक बेहतर ज़िंदगी यहाँ पे यूके में आके गुज़ारेगा। यहाँ पे किसी की रोका-टोकी नहीं होगी और यहाँ पे क्या है कि भी बाहर मतलब हॉलिडेज़ वग़ैरह पे जाएँगे, दुनिया घूमेंगे, चूँकि पसंद की शादी थी, तो वो मारिया के कदमों में ना ज़िंदगी की हर खुशी डालना चाहता था। अब जी मज़हर जो वर्क परमिट यहाँ पे लेकर आया था ना, वो एक पिज़्ज़ा शॉप में उसको वर्क परमिट मिला था और स्कॉटलैंड के इलाके में ना वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। यहाँ पे आने के बाद आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 3 Ws का कोई भरोसा नहीं है। अब यही कुछ जो था ना वो बेचारे मज़हर के साथ भी बीता। स्कॉटलैंड के इलाके का ये है कि वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है और माहौल वहाँ पे काफ़ी खुला-डुला है। अब ये आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जो मैं बयान करने की कोशिश कर रही हूँ। इन लोगों को यहाँ पे यूके में आए हुए अभी 2 साल का ही अरसा हुआ था और इस 2 साल के अरसे के दौरान क्या कि भी बहुत सारे उन्होंने चैलेंजेस फेस किए एज़ ए फैमिली और शुरू-शुरू में तो ये था कि भी मारिया जो थी ना वो मज़हर से पूछे बगैर घर से कहीं पे भी आती-जाती नहीं थी, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि भी बाहर जाके पता नहीं चलता कहाँ पे आना है, कहाँ पे जाना है। इंसान रास्ते में कहीं पे लॉस्ट हो जाता है और बसेस वगैरह का कोई सिस्टम इतना ख़ास समझ में नहीं आता। गाड़ी उन लोगों ने भी आके यहाँ पे ली नहीं थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही वो लोग सफ़र कर रहे थे। अब जी मारिया जो थी ना वो मतलब सारा-सारा दिन घर में रहती थी और बच्चों को सिर्फ़ स्कूल ड्रॉप करके आना और उनको दोबारा घर वापस लेकर आना ना, ये मारिया की ज़िम्मेदारी होती थी। इसके अलावा घर में खाना वगैरह बनाना और मतलब एक हाउसवाइफ़ के तौर पे वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुज़ार रही थी और मज़हर यहाँ पे फुल टाइम जो था ना वो वर्क परमिट के ऊपर काम कर रहा था। सारा-सारा दिन वो मतलब जॉब के ऊपर बिज़ी रहता था
और घर जब आना तो थके हारे होना, और वो ख्वाहिशात और वो सपने जो वो सजाए हुए आया था कि भी यहाँ पे घूमे फिरेंगे, कहीं हॉलीडेज़ पे जाएंगे, ये ख्वाब तो उसके यहाँ पे पूरे ना हो सके। लेकिन क्या था कि यहाँ पे आने के बाद ज़िंदगी की एक नई जंग शुरू हो गई, और वो थी जी सर्वाइवल की जंग। यहाँ पे अखराजात बहुत ज़्यादा थे और इनकम इतनी कोई थी नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे घर का रेंट वगैरह, बिजली के बिल्स और गैस के बिल, फिर खाने पीने का खर्चा और ट्रैवलिंग का खर्चा, ये सब कुछ मिल मिला के ना बामुश्किल उन लोगों को ना महीने का कोई 100 पाउंड जो था ना वो बचता होगा। अब ऐसे में क्या कि भी वो अब बीवी के एक्स्ट्रा अखराजात कहाँ से पूरे करता कि भी यहाँ पे उसको महंगी महंगी शॉपिंग्स करवाना, कहीं बाहर आना जाना, घूमना फिरना, आउटिंग्स पे जाना, कोई होटलिंग करना, या कोई और सिनेरियो तो ना बन सका। लेकिन अब हुआ क्या, आपको पता है कि पाकिस्तान में मतलब जो औरतें हैं ना वो थोड़ी सुप्रेस होती हैं, और मोस्टली क्या है कि भी औरतों के ऊपर जो कल्चरल बोझ होता है ना उसकी वजह से वो इतनी खुल के ज़िंदगी नहीं गुजार सकती हैं। और मुल्तान जैसे इलाके में तो मारिया के लिए इतना खुल डुल के ज़िंदगी गुजारना इम्पॉसिबल था। अब अचानक से क्या हुआ कि वो यहाँ पे यूके में आ गई। एक आज़ाद माहौल था, इंडिपेंडेंट यहाँ पे इन्वायरमेंट है, और किसी की रोका टोकी है नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कि उसकी ज़िंदगी ना बिल्कुल ऐसे ही बदल गई जैसे कि ज़मीन और आसमान का एक फ़र्क है ना, बस वो ही समझ लें आप। अब जी मारिया यहाँ पे आके ना यहाँ के खुले डुले इन्वायरमेंट का और किसी की रोका टोकी की ना वजह से ना मतलब क्या कि भी बहुत ज़्यादा ना अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गई थी। वो ना जब बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाती थी और उनको पिकअप करने के लिए जाती थी ना, वहाँ पे उसकी दोस्ती कुछ मतलब यहाँ की जो ब्रिटिश लड़कियां हैं ना उनके साथ हो गई। वो भी पेरेंट्स ही थीं, लेकिन क्या कि भी आप कह लें कि भी थोड़ी खुदसर थीं और इंडिपेंडेंट थीं। उन्होंने जब देखा ना कि भी मारिया यहाँ पे नई नई आई है, एक ट्रैप के तौर पे या मतलब कह लें कि भी दोस्ती उन्होंने बनाने की कोशिश की। और यहाँ पे ना एक ये बड़ा काम है कि लोग जो है ना मतलब होम सिकनेस का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से क्या कि भी दोस्तियाँ बनाना, और लोगों के साथ कोई बंदा यहाँ पे चूंकि बात करने के लिए नहीं ना मिलता, तो क्या है कि उनको ये होता है कि भी किसी ना किसी तरीके से ना हमारी ऐसी फ्रेंडशिप हो जाए कि वो बंदा 24 आवर्स ना हमारे लिए अवेलेबल हो, हम उसके साथ बातें करें, बाहर घूमें फिरें, और इस तरह के सिनेरियोज हों। अब जी मारिया की दोस्ती ना यहाँ पे 3-4 ऐसी औरतों के साथ हो गई जो कि यहाँ की ब्रिटिश थीं, यानी कि है वो पाकिस्तानी ओरिजिन से ही थीं, लेकिन यहीं पे बॉर्न हुई थी, यहीं पे ग्रोन अप हुई थी। बहुत ज़्यादा उनका आज़ाद उठना बैठना था। और जब वो ये देखती थी ना कि मारिया जो है अपने शौहर से पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करती है, और मतलब जहाँ पे भी आना जाना होता है उसके लिए हस्बैंड की उसको मुंह की तरफ देखना पड़ता है, उनको ना ये चीज़ बड़ी अजीब लगती थी। और शुरू शुरू में तो वो मतलब उसको दोस्ती की मद में ही क्या कि भी उसे कहती थी कि भी तुम ऐसा ना करो, तुम्हारी अपनी एक ज़िंदगी है, तुम्हें थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो दोस्ती थी ना वो उसकी बर्बादी का बायस बन गई। मजहर ने उसको इसलिए मतलब फ्रेंडशिप करने से मना नहीं किया, उसे ये लगता था कि भी बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रही है, अगर वहाँ पे कुछ लोगों के साथ इसका उठना बैठना हो गया है तो अच्छी बात है कि भी होम सिकनेस नहीं होगी। मैं तो सारा दिन जॉब पे होता हूँ और ये घर में पीछे बोर होती रहती है, और क्या कि भी अच्छा है यहाँ के सिस्टम में मतलब घुल मिल जाएगी तो यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगी। लेकिन अब उसे क्या पता था कि ये दोस्ती की मद में जो है ना वो अपने घर में एक बर्बादी लेकर आ रहा है। अब जी देखते ही देखते क्या कि कुछ ही महीनों में ना मारिया की ये दोस्ती इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी उन औरतों के साथ के बाहर घूमना फिरना, शॉपिंग पे जाना, मतलब जो कुछ भी है ना वो उन्हीं के साथ हो रहा था। और इवन चूंकि मैंने आपको बताया कि वो यहाँ की ब्रिटिश थी, तो उनका मतलब जहन इस तरह से था कि भी मतलब हर बात नहीं मानी जाएगी, हर चीज़ में जो है ना वो अपनी मर्ज़ी, अपनी ओपिनियन, मतलब एक इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए औरतों की ज़िंदगी में। और वो ये सारी चीज़ें जो थी ना वो मारिया को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि एक घुटे हुए माहौल से एक आज़ाद माहौल में आके जब उसने देखा कि भी वुमेंस के भी बड़े राइट होते हैं और औरतों को अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक है, अपनी राय का इजहार करने का हक है। नो डाउट के मतलब एक हद तक ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ये हद से तजावुज़ कर जाए ना
तो ये जो है ना मतलब गले का एक फंदा ही बन जाती हैं। अब जी उन औरतों की देखा देखी उनका रंग ढंग अपनाते हुए ना मारिया अब मजहर के साथ हर बात के ऊपर ना आर्ग्यू करना शुरू हो गई थी। चूंकि मजहर को मारिया बड़ी पसंद थी तो वो मतलब अपनी बीवी से प्यार और मोहब्बत की वजह से क्या कि भी उसकी हर बात को ना मान लिया करता था और उसे कहीं पे भी आने जाने से भी नहीं रोकता था। वो घर में भी जो करना चाहती थी वो करती थी। मतलब अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस ना अब उसने खुद से लेने शुरू कर दिए थे। इसी तरह मतलब अब वो उन औरतों के घरों में भी आना जाना शुरू हो गया था। मतलब कि भी फ्रेंडशिप जो डेवलप हो गई थी, कभी वो उनके घर आ रही हैं, कभी ये उनके घर जा रही है। और इसी चक्कर में क्या कि भी मारिया की दोस्ती ना अपनी दोस्त के एक कज़न के साथ हो गई। चूँकि उनके घरों में आना-जाना था, बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस हो चुकी थी और 2 साल के अरसे के अंदर-अंदर क्या कि भी ये जो दोस्तियाँ थी ना बहुत ज़्यादा परवान चढ़ चुकी थीं। अब जी कुदरत की तरफ से करनी ऐसी हुई कि मज़हर ना जहाँ का वर्क परमिट लेकर आया था ना, वो उन लोगों ने कहा कि भई अभी यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब क्रैकडाउन हो रहा है और इनकम यानी कि जो मिनिमम सैलरी है वो भी बढ़ चुकी है। कारोबार उनका ना मतलब जो पिज़्ज़ा बिज़नेस था वो इस वक़्त लॉस में जा रहा था। तो उन लोगों ने ना कुछ लोग जो कि जिनको वर्क परमिट दिया हुआ था ना उनको फ़ारिग कर दिया। वर्क परमिट था 5 साल का और 2 साल के अंदर-अंदर ही ना उन लोगों ने इसको मज़हर को जो था ना वो फ़ारिग कर दिया। अब जी यहाँ पे मतलब चूँकि रहना गुज़ारा करना कोई आसान काम तो है नहीं। अब जब वो जॉबलेस हो गया ना और उसके पास यहाँ पे रहने का कोई लीगल स्टेटस नहीं रहा, तो उसको बेहतरी इसी चीज़ में नज़र आई कि यहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा अखराजात हैं, कुछ बच नहीं रहा, मेहनत इतनी ज़्यादा थी और ना अपनी बीवी को वो टाइम दे पा रहा था, ना बच्चों को, ना घर को, ना कुछ और। मतलब आया था वो कुछ और सोच के और यहाँ पे आके यहाँ के चैलेंजेस में वो उलझ के रह गया। अब उसने देखा कि भी मैं मज़ीद जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करके कोई और वर्क परमिट लूँ या कहीं और जो है वो वीज़ा की कैटेगरी में मैं स्विच करता हूँ ना, तो उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं है। मज़हर ने ना मारिया को बताया कि हम लोग जो है ना अब पाकिस्तान वापस शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब रहना गुज़ारा करना मुमकिन नहीं रहा और उसका जो वीज़ा था वो भी जो है वो डिसमिस हो चुका है, अब उसको कैंसिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे इल्लीगल स्टे करने की बजाय ये तो मुमकिनात में से नहीं है, चूँकि फैमिली साथ है। तो बेहतर यही है कि हम लोग ना पाकिस्तान वापस चले जाएँ, वहाँ पे जो कुछ भी था हमारी ज़िंदगी में सुकून था और मतलब गुज़ारा तो हो ही रहा था। तो बाकी अल्लाह की तरफ से जो बेहतरी होगी वो देखा जाएगा। अब जी मारिया यहाँ पे आके एक खुले-ढुले माहौल की, उठने-बैठने की और आसाइशों की जो थी ना वो आदी बन चुकी थी। और जब उसने देखा कि अब वापस पाकिस्तान जाके वही घुटी हुई ज़िंदगी, वही मुल्तान और वही मतलब घर और गृहस्थी और वही मतलब चीज़ें होंगी, उसने जो था ना मतलब सोचा कि मैं जो है ना वापस पाकिस्तान हरगिज़ नहीं जाऊँगी। उसने ना मज़हर को साफ़ तौर पे इनकार कर दिया कि ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मैं अब दोबारा उसी ज़िंदगी में जाके ना वही घुट-घुट के ज़िंदगी गुज़ारूँ, वही दाल-रोटी जो है उसमें गुज़ारा करूँ। तो तुम बेहतर यही है कि यहाँ पे कुछ करो। अब जी मज़हर का यहाँ पे कुछ चक्कर नहीं चल रहा था, कोई मतलब यहाँ पे रहने का तरीका नहीं निकल रहा था। तो जी मज़हर ने जो था ना इस चीज़ से मतलब इस चीज़ को रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ पे यूके में मज़ीद वो स्टे नहीं कर सकता। उसने ना अपनी और मतलब फैमिली की ना वापसी की टिकट्स बुक करवा ली। और जब मारिया ने देखा कि भी यहाँ पे तो मतलब वो वापस नहीं जाना चाह रही थी और यहाँ पे रहने का कोई सिनेरियो नहीं बन रहा था, उसने ना साफ तौर पे मज़हर को कह दिया कि वो उसको ना डाइवोर्स दे दे क्योंकि वो उसके साथ नहीं रह सकती। वो उस ज़िंदगी को दोबारा से जाके नहीं जीना चाहती है जहाँ पे कि मतलब हैंड टू माउथ गुजारा हो और घुटी हुई ज़िंदगी हो। चूँकि वो यहाँ पे मतलब एक तरह से अय्याशी वाली ही ज़िंदगी गुजार रही थी, चूँकि काम तो वो कर नहीं रही थी, बाहर उठना बैठना, दोस्तों के साथ आना जाना और स्पेशली वो जो उसकी फ्रेंडशिप डेवलप हो चुकी थी ना अपनी दोस्त के एक कज़न के साथ, वो उसके लिए एक तरह से कह लें एक वे आउट जो था ना वो बन चुकी थी क्योंकि फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के तौर पे ही चल रही थी। उसने ना उस जो कज़न था ना अपनी दोस्त का, उसको कहा कि भी मैं जो है ना वो यहाँ पे रहना चाहती हूँ और उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ यही एक तरीका है कि मैं अपने शौहर से डाइवोर्स लेने लगी हूँ और तुम्हारे साथ मैं शादी करूँगी। उससे क्या है कि भी मेरे पास यहाँ पे रहने का स्टेटस आ जाएगा और यहाँ पे ना मैं फॉरएवर स्टे कर सकूँगी। चूँकि दोस्ती इतनी ज़्यादा परवान चढ़ चुकी थी, अब ये बात ना दोस्ती से आगे बढ़ के शादी की हद तक जा रही थी।
दूसरी तरफ क्या कि भी मज़हर ने वापसी की टिकट्स बुक करवाई हुई थी। उनको ये था कि बस अब हम लोग पाकिस्तान वापस जाएँगे और बीवी बच्चों के साथ मैं वहाँ पे अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर लूँगा। ये बात जो थी ना कि भी मारिया ने जो डाइवोर्स की डिमांड कर ली थी और दूसरा क्या कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाह रही थी। ये बात मज़हर के ऊपर एक एटम बॉम्ब की तरह से गिरी थी। मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसकी बीवी जो है ना वो बिहाइंड द सीन क्या कर रही है। उसने मतलब जो आज़ादी उसको यहाँ पे आके दी हुई थी सिर्फ़ अपनी बीवी की खुशी के लिए दी थी कि वो यहाँ पे आई है और ज़िंदगी को एंजॉय करे। उसे तो टाइम नहीं मिल रहा कि वो उसे कहीं बाहर ला जा सके और मतलब कहीं घूमे फिरे। तो सिर्फ़ उसने लड़कियों से यानी कि उन औरतों से जो था ना वो फ्रेंडशिप की इजाज़त दी थी। लेकिन अब जो अगली वाली फ्रेंडशिप हो चुकी थी ना कज़न के साथ, ये मज़हर की नज़र से ओझल थी, उसके इल्म में नहीं थी। और जी अब मारिया की तरफ से फुली डिमांड थी कि भी मुझे डाइवोर्स दी जाए क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। इवन मतलब कि वो इतनी ज़्यादा खुदगर्ज़ हो चुकी थी, उसने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि उनको कौन सँभालेगा, वो मतलब कहाँ जाएँगे या उनका क्या मुस्तकबिल होगा। उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ नज़र आ रहा था ना तो वो आज़ादी और वो एक ज़िंदगी नज़र आ रही थी जो कि वो उस ब्रिटिश आदमी के साथ शादी करके हासिल कर सकती थी। उसने बड़ी ही खुदगर्ज़ी का सबूत दिया और इवन उसने ना मतलब मज़हर को ये थ्रेट तक दे दी कि अगर वो उसको डाइवोर्स नहीं देगा ना और उसको ज़बरदस्ती पाकिस्तान ले जाने की कोशिश करेगा, तो वो पुलिस को कॉल कर लेगी। अब जी मज़हर बेचारा हक्का-बक्का रह गया कि कहाँ एक वो सादा-सी मारिया जो कि हर बात उसकी माना करती थी, मुल्तान के एक इलाके में रहते हुए मतलब उनकी ज़िंदगी हँसी-खुशी गुज़र रही थी, कभी वो उससे पूछे बगैर कोई काम नहीं करती थी और कहाँ वो यहाँ पे यूके में आके इस हद तक खुदसर हो चुकी थी कि भी अब वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले रही थी और उसने इतना बड़ा डिसीजन बोल्ड डिसीजन ले लिया कि उसे अपने शौहर के साथ नहीं रहना है और उसे किसी और के साथ शादी करनी है। अब मजबूरन जो था ना वो मज़हर को मारिया को डाइवोर्स देनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि एक आज़ाद मुल्क है और जब मतलब औरतें किसी चीज़ की ठान लेती हैं ना तो उनको उस चीज़ के ऊपर अमल पैरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता और स्पेशली ये जो पुलिस वाली धमकी है ना इसके आगे तो हर मर्द जो है ना वो सरेंडर कर देता है। फिर जी क्या कि बेचारे मज़हर ने जो था ना वो मारिया को डाइवोर्स दी और उसके बाद क्या कि भी वो अपने बच्चों को लेके ना खुद पाकिस्तान चला गया। बहुत ज़्यादा गमगीन था, बहुत ज़्यादा दुखी था और उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो कैसे गया। मतलब कि उसकी तो कुल कायनात जो थी वो उसकी बीवी और बच्चे थे, जिनकी खुशी के लिए वो यहाँ पे यूके में आया था। लेकिन क्या कि भी यहाँ पे आने के बाद यहाँ की जो लाइफ़ थी ना और यहाँ के जो चैलेंजेस थे वो उसमें ऐसा उलझा कि उसको पता ही नहीं चला कि उसकी मोहब्बत उसकी बीवी जो है वो उसके हाथों से कब निकल गई और मतलब कि भी एक तरह से उसके लिए एक घाटे का ही सौदा था। खैर जी अब मज़हर पाकिस्तान दोबारा मुल्तान आ चुका था अपने बच्चों के साथ उसी मतलब एक जगह पे। लेकिन अब क्या था कि हालात डिफरेंट थे। पहले उनका घर अपना था और अब जो था वो एक किराए के घर में आके रह रहा था और बहुत ज़्यादा अब हार्ड लाइफ इसलिए हो चुकी थी कि भी अब उसकी बीवी उसके साथ नहीं थी जो कि उसके बच्चों को लुक आफ्टर करती, उनकी देखभाल करती। बहुत ज़्यादा उसके लिए टफ टाइम था कि भी अब उसके बच्चों को कौन लुक आफ्टर करेगा। अब जी खैर मज़हर ने यहाँ पे पाकिस्तान आने के बाद एक गरीब सी घराने की लड़की के साथ शादी कर ली जो कि उसके घर को और उसके बच्चों को लुक आफ्टर कर सकती। लेकिन क्या है कि धोखा एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के साथ ना मतलब बड़ी ही वफ़ादारी करता है। दूसरी तरफ क्या था कि भी मारिया अब यहाँ पे यूके में थी और मतलब जो सुहाने ख्वाब उसने अपनी आँखों में सजाए थे ना कि वो उसके अपनी फ्रेंड के कज़न के साथ शादी कर लेगी और यहाँ पे यूके में एक बड़ी आज़ादाना ज़िंदगी गुज़ारेगी। वो सुहाना ख्वाब उसका ना पाया तकमील तक ना पहुँच सका। अब जी शादी तो हो गई मतलब कि भी मारिया को जब डाइवोर्स हुई उसके बाद कुछ इद्दत का उसने टाइम पीरियड जो था वो कंप्लीट किया। लेकिन उससे पहले ही जो था ना वो पेपर मैरिज कर चुकी थी चूँकि उसको यहाँ पे यूके में स्टे करने के लिए एक लीगल स्टेटस चाहिए था। फिर जी जब उसकी इद्दत वगैरह कंप्लीट हुई उसके बाद जी निकाह हुआ और उसके बाद क्या था कि भी उसने ना उस आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। अब जी उसको सिर्फ ना मर्दों का एक ही रूप नज़र आता था जो कि मज़हर की शक्ल में था कि भी शौहर हमेशा वफ़ादार होते हैं, लॉयल होते हैं, बीवियों की हर बात मानते हैं।
अब दूसरी तरह के मर्दों से ना उसका ताल्लुक और वास्ता पड़ चुका था, जो कि मतलब हर जगह पे दोस्ती करते हैं, हर जगह पे उनकी हेलो हाय चल रही होती है। उसने ना ये ना सोचा मारिया ने कि अगर इस लड़के ने या इस आदमी ने मेरे साथ दोस्ती की है तो इसकी कई और औरतों के साथ भी दोस्ती हो सकती है। बीवी बनने के बाद उसको ये पता चला कि भी उस आदमी की ना बहुत ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स थीं और मतलब गोरियों के साथ भी उसके ताल्लुकात थे और हर जगह पे जॉब की जगह पे उठने बैठने की जगह पे हर जगह पे जहाँ पे भी जाता था ना हर किसी के साथ फ्री होना शुरू कर देता था। कहाँ पे उसने मजहर जैसा एक वफादार और एक मोहब्बत करने वाला शौहर देखा था जो कि किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखता था और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था, और कहाँ अब उसका दूसरी तरह के मर्दों से वास्ता पड़ चुका था जो कि हर जगह पे अपनी दोस्तियां बना रहे थे और हर आती जाती ना औरत की तरफ देखा करता था। फिर जी मारिया को ना अपने दूसरे शौहर की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे तो ये लगता था कि वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, लेकिन यहाँ पे तो मोहब्बत जगह-जगह पे उसको हो रही थी। दोनों में नाचाकी रहती थी, हर वक़्त इसी बात के ऊपर लड़ाई रहती थी और क्या कि भी कुछ ही अरसे में ना मारिया को दोबारा से डाइवोर्स हो गई। पहली डाइवोर्स मारिया ने अपनी मतलब ज़िद से ली थी और दूसरी डाइवोर्स जो थी वो उसके गले जो था ना वो खामख़ा पड़ चुकी थी। और ये डाइवोर्स होने के बाद क्या कि अब अगेन उसके पास यहाँ पे यूके में रहने का कोई स्टेटस नहीं रहा था और उसको क्या कि भी अब यहाँ से यूके से दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ा। और इस दफ़ा क्या था कि भी वो अपने शौहर के घर नहीं बल्कि अपने माँ-बाप के घर जा रही थी। और उसको बड़ी ही शिद्दत के साथ एहसास हो रहा था कि उसने मज़हर की मोहब्बत को ठुकराया, उसका दिल दुखाया और उसको धोखा दिया, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस एक आज़ादाना और एक पुरअसाइश ज़िंदगी के लिए। और उसको वो ज़िंदगी भी ना नसीब हो सकी और उल्टा उसने अपने घर को अपने ही हाथों से पकड़ के आग लगा दी। ख़ैर अब वो यहाँ पे अपने पाकिस्तान अपने माँ-बाप के पास आई और क्या कि भी माँ-बाप को चूँकि पता चल चुका था मज़हर की ज़ुबानी कि भी उसने वहाँ पे कौन से गुल खिलाए हैं, माँ-बाप ने भी जो था ना वो मारिया को अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। फिर जी मारिया बेचारी वहाँ पे पाकिस्तान में एक किराए के कमरे में रहने पे मजबूर हो गई। अब खुद काम करती है और बड़ा ही पछताती है। मज़हर से माफ़ियाँ भी माँगती है कि वो किसी तरह से उसको माफ़ करके दोबारा अपना ले, लेकिन अब मज़हर ने जो है वो दूसरी मतलब शादी कर ली हुई है और वो लड़की उसके बच्चों को भी लुक आफ्टर करती है, तो वो कहता है कि भी मैं अब ना उस लड़की को धोखा नहीं दे सकता। और मज़हर की ये बात है भी ठीक कि भी वो उसके मुश्किल वक़्त में काम आई थी और मारिया जैसी औरतों का कोई भरोसा नहीं है जो कि एक मुफ़ाद की खातिर पहली दफ़ा अगर उसको छोड़ के जा सकती है तो वो दूसरी दफ़ा उसको छोड़ के क्यों नहीं जा सकती। आप लोग अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।